अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन, भाग 3। इससे पहले हम 2 तास में पुनरावर्तन देख चुके हैं। इस बार की हमारी इस महीने की परीक्षा में इकाई 1 से 7 तक के पाठ है, तो हम उन 7 पाठों का पुनरावर्तन करेंगे। इससे पहले 2 बार हम विकल्प, रिक्त स्थान, अनुवाद आदि देख चुके हैं। अब हम आज यहाँ उससे आगे देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा भी दिया जा सकता है कि प्रशासकीय शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास कुछ प्रशासकीय शब्द हैं, जैसे कि अधीक्षक, प्रभारी, आयकर, प्रशासन और सचिव। हमें इन शब्दों का उपयोग कर वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 1, अधीक्षक, मीना के पिताजी अधीक्षक है। नंबर 2, प्रभारी, मेरे पिताजी प्रभारी है। आयकर, आयकर भरना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन, हमारे यहाँ प्रशासन अधिकारी बहुत है। सचिव, हमारी सोसाइटी में सचिव से हमने मुलाकात ली। इसके अलावा अगर आप कोई और अच्छा और योग्य वाक्य बना सकते हो तो वो भी आप बना सकते हैं। ये 5 प्रशासकीय शब्द आपको हिंदी की कॉपी में 2 बार सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है और याद भी करना है। आगे देखिए, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें इन विधानों को नीचे दिए गए विकल्पों में से पूर्ण करना है। नंबर 1, कच्छ को हम म्यूज़ियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? कच्छ को हम म्यूज़ियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। आगे भी कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। आपको सिर्फ ऐसे टिक नहीं करना है क्योंकि के बाद तुरंत बाद से इसका वाक्य भी पूर्ण करना है। नखत्राला लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं। यह प्राकृतिक नगरों का केंद्र है। यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो सही जवाब क्या है? प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। तो हम क्या लिखेंगे? नखत्राला लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। नंबर 3, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है, बड़े साहस का काम है और बहुत ही साधारण बात है। तो इसका सही उत्तर है अनूठा अनुभव है। तो हम क्या लिखेंगे? काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। आगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का मतलब है पूजा घरों के स्वरूप बताना, सच्ची भक्ति प्रकट करना, भगवान का बंटवारा करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बंटवारा करना। तो हम क्या लिखेंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है, वह पहाड़ पर है, पैर थक गए। तो उत्तर क्या आएगा? अभी तो राह शुरू हुई है। तो हम क्या लिखेंगे? मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ असह्य गर्मी पड़ने लगी है, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही। आगे, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि
वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। उनके अधिक से वे बहुत प्रभावित थे। उनके उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता। तो इसका सही उत्तर क्या है? सामाजिक कार्य करना चाहते थे। तो हम क्या लिखेंगे? शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि वे नमक का कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि वे जनता ने उसके लिए मांग की थी। राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी। नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। आगे, उसे पछताना पड़ता है जो काम से जी चुराता है, दूसरों से पूछे बिना काम करता है, बिना सोचे काम करता है। तो सही उत्तर क्या है? बिना सोचे काम करता है। हम क्या लिखेंगे? उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का था, वह ठोस होता था, पेड़ की छाल मोटी होती है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। विद्या भी एक धन है क्योंकि उसे पुस्तक खरीद कर ही पाया जाता है, वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है, उसे पाने के लिए धन जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे? सही उत्तर, क्योंकि वह उद्यम यानी मेहनत करने पर ही प्राप्त होती है। आगे, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे भगवान का भजन किए बिना नहीं रह सकते। गांव शहर से लाख गुने अच्छे हैं, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। तो हम क्या लिखेंगे? बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। वे अब वहाँ सोने लगे थे। अब वहाँ कोई घोड़ा नहीं था। इसका सही उत्तर हम क्या लिखेंगे? क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि कुख्यात डाकू ने उनके सामने सिर झुकाया था। सुल्तान के रूप रंग और चाल पे वे मुग्ध थे। उन्हें एक अपाहिज की सेवा का अवसर मिला था। तो सही उत्तर क्या है? रूप रंग और चाल पर मुग्ध थे। तो हम क्या लिखेंगे? बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने आप को दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। अंधेरे के कारण उसे ठीक से देख नहीं पाए थे। उसकी आवाज़ में करुणा थी। तो हम क्या लिखेंगे? सही उत्तर, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज़ में करुणा थी। सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह मन ही मन पछताने लगा। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्षमा मांगी। तो हम पूरा सही उत्तर क्या लिखेंगे? सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे।
हमारे सभी वाक्य सही विकल्प यहीं पे पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। धन्यवाद।